औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। आज हम फिर आपके सामने नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। जैसा कि अज़ीज़ तलबा आपको मालूम है, हम इसका थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि प्रोनाउन कहते किसे हैं। तो प्रोनाउन का मतलब है इसमें ज़मीर, जो इस्म की जगह हम इस्तेमाल करते हैं, यानी हम इस्म को इस्तेमाल नहीं करते बल्कि उसकी जगह कोई और चीज़ इस्तेमाल कर देते हैं, उसे हम इसमें ज़मीर कहते हैं। तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन जो हैं उसके मुतल्लिक़ आज हम पढ़ेंगे। तो हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल पहली जो किस्म है इसकी, वो है पर्सनल प्रोनाउन। ये बहुत ज़रूरी है, इसके मुतल्लिक़ नॉलेज का होना, इसके मुतल्लिक़ आपको इल्म होना चाहिए कि इसके बग़ैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमारी फर्स्ट जो इसकी किस्म है वो है पर्सनल प्रोनाउन। अजीज़ तलबा, पर्सनल प्रोनाउन को उर्दू में शख्सी इस्माए ज़मीर कहते हैं। शख्सी इस्माए ज़मीर। तो शख्सी इस्माए ज़मीर से मुराद ये है कि ये किसी शख्स या किसी नाम की जगह जिसका ताल्लुक़ इंसान से होता है, उसके मुतल्लिक़ हमें आगाही देते हैं। हम उन मतलब असलम है तो असलम की जगह हम वो इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या होगा, वो इस्माए शख्सी होगा कि हमने असलम की बजाय वो का इस्तेमाल किया। तो अज़ीज़ तलबा, इसमें हमारे पास इसकी जो तारीफ़ है वो ये है कि जो इसमें ज़मीर जो किसी नाम की जगह इस्तेमाल किया जाए उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ये मैं लिख भी देता हूँ, वो इसमें ज़मीर जो किसी नाम की जगह इस्तेमाल किया जाए, की जगह इस्तेमाल किया जाए, इसे हम कहते हैं शख्सी इस्माए ज़मीर यानी पर्सनल प्रोनाउन। तो आगे इसकी 3 पर्सन्स हैं। तो हमारे इसके पास इसकी आगे मज़ीद जो इक़साम हैं, जैसे जिसे हम उर्दू में कहते हैं पर्सन। अज़ीज़ तलबा, इसको मज़ीद सब हिस्सों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है फर्स्ट पर्सन। ये पर्सनल प्रोनाउन का ही हिस्सा है। फर्स्ट पर्सन से मुराद ये होता है उर्दू में, जिसे हम कहते हैं मुतकल्लिम या बोलने वाला। ये हमारा फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन की आगे मज़ीद हालतें हैं, जैसे हम कहते हैं नॉमिनेटिव,
उसके बाद इसकी है पोजेसिव। ये 3 हालतें मैं आपको बता रहा हूं। पोजेसिव, उसके बाद है ऑब्जेक्टिव, या जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, मफूली हालत। तो ये मफूली हालत है। ये क्या है? पोजेसिव हालत को हम मलकियती हालत कहते हैं। और नॉमिनेटिव क्या होती है? फाइली हालत होती है। अब हम इसको कॉलम्स की शक्ल में लिख लेंगे कि ये जो हमारा फर्स्ट पर्सन है जिसके मुतालिक हम बात कर रहे हैं, मुतकल्लिम यानी बोलने वाला, आई, माई, मी, वोई, आवर, अस। अब अजीज़ तुलबा, इसमें हमने जो वजाहत की वो ये है कि फ़र्स्ट पर्सन में आई, माई, मी। आई क्या है? फ़ाइली हालत को ज़ाहिर करता है। माई क्या है? मलकीती हालत को ज़ाहिर करता है। मफूली हालत में मी, वही, आवर, अस, इसी तरह। तो ये हमारा जो था, ये हमारा फर्स्ट पर्सन था, वही, आवर, अस, आई, माई, मी। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसी का नेक्स्ट, अजीज तुलबा, जैसे हमने फर्स्ट पर्सन को डिस्कस किया, इसी तरह हम दूसरे नंबर पे सेकंड पर्सन को डिस्कस करते हैं। सेकंड पर्सन हमारे पास क्या है? उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही हालत है, यू, यूअर, यू। अब इस बात को समझ लें कि सेकंड पर्सन होता क्या है। सेकंड पर्सन वो होता है जिससे बात की जाती है, जिससे बात की जाती है, यानी मुखातिब। मुखातिब भी लिख सकते हैं। जैसे कि हमने पहले पर्सन में बताया कि वो बोलने वाला यानी फाइल को ज़ाहिर करता है, मुतकल्लिम को ज़ाहिर करता है। और जो हमारा सेकंड पर्सन है वो मुखातिब यानी जिससे बात की जाती है उसको ज़ाहिर करता है। तो उसमें क्या है? यू, यूअर, यू, ये एक ही हालत है। तो इसी तरह हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है थर्ड पर्सन। अजीज तुलबा, थर्ड पर्सन को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो थर्ड पर्सन जो है इसको हम उर्दू में कहेंगे गायब, यानी जिसके जिसके मुतल्लिक बात की जाए, जिसके मुतल्लिक बात की जाए। अब इस बात को समझो कि हमने शुरू में आपको ये बताया था कि जो फर्स्ट पर्सन है वो मुतकल्लिम है। तो आई एक्सप्लेन माई ओपिनियन विद यू। अब देखो इस जुमले में मैंने जो आई का इस्तेमाल किया है वो है मुतकल्लिम, यानी मैं बात कर रहा हूँ किससे? यू से। यू क्या है? सेकंड पर्सन से हमने लिया। अबाउट अली, अली के मुतालिक। अली क्या है? ये थर्ड पर्सन से है। तो थर्ड पर्सन में जो चीज़ होती है वो आपको ही, हिज, हिम, ये इसकी हालतें हैं। ही फाइली हालत है, हिज मलकीती हालत है, हिम मफूली हालत है। आगे इसके बाद शी, हर, हर, ये वाहिद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होती है, ये वाहिद मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होती है। और इसकी थर्ड जो हालत है दे, देयर, देम, ये जमा के लिए यानी दोनों जेंडर्स के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे तीनों पर्सन थे जिसके मुतालिक हमने डिस्कस किया। तो
इसके अलावा मज़ीद इसकी इक़साम के मुतालिक पढ़ते हैं, यानी प्रोनाउन की इक़साम के हमारा दूसरा प्रोनाउन है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इसे हम उर्दू में इसमें ज़मीर इस्तफ़हामिया कहते हैं। इसमें ज़मीर इस्तफ़हामिया, इसमें ज़मीर इस्तफ़हामिया से मुराद ये है कि जिसमें सवाल किया जाता है, सवाल पूछा जाता है। तो ये आपको पहले भी पता है, लेकिन इसकी वजाहत हम इस तरह करेंगे। वो इसमें ज़मीर जो कोई सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाए, ऐसा इसमें ज़मीर, ऐसा इसमें ज़मीर जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाए, इस्तेमाल किया जाए। जैसे या मसलन क्या, कौन, कब वगैरह, ये हमारा उर्दू में है। तो इंग्लिश में क्या होगा? व्हाट, हु, हुज, विच, etc। तो इसे हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउन से मुराद जिसमें सवाल किया जाए। और आगे हम इसमें फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं व्हाट इज योर नेम, तो ये हमारे पास इसकी मिसाल है। तो इसमें व्हाट क्या है? व्हाट जो है वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है जो हमने इस्तेमाल किया है। अजीज़ तलबा, ये निहायत ही आसान है। इंटरोगेटिव का मतलब होता है सवालिया, प्रोनाउन का मतलब होता है इसमें ज़मीर। तो जो हम सवाल पूछने के लिए इसमें ज़मीर इस्तेमाल करते हैं उसे इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन उर्दू में इसे इसमें ज़मीर मौसूला कहते हैं। इसमें ज़मीर मौसूला। तो इसकी तारीफ ये होगी, वो इसमें ज़मीर जो पहले से ज़िक्र किए गए इस्म या इसमें ज़मीर से ताल्लुक़ को ज़ाहिर करे। ये अक्सर औकात कंजक्शन में इस्तेमाल होता है, यानी कंजक्शन के तौर पर इस्तेमाल होता है। वो इसमें ज़मीर जो पहले से ज़िक्र किए गए यानी जिनका ज़िक्र पहले आ चुका है उसके मुतल्लिक, यानी कौन से? वो इसमें ज़मीर जो पहले से ज़िक्र किए गए इस्म यानी नाउन या इसमें ज़मीर यानी प्रोनाउन से ताल्लुक़ को ज़ाहिर कर दे। अमूमन हम इसे कंजक्शन के दौरान इस्तेमाल करते हैं, कंजक्शन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अजीज़ तुलबा, मिसाल के तौर पर हुज़, हु,
whom, which, that, but, as, ये जो हैं हमारे रिलेटिव प्रोनाउन हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। who, whose, that, as, और इसी तरह हमारे पास है बट। तो ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है जो हम पहले से ज़िक्र करदा नाउन्स यानी इस्म या इसमें ज़मीर से ताल्लुक़ को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये बतौर कंजक्शन इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल पे गौर कीजिएगा। आई मेट द मैन, आई मेट द मैन, आई मेट द मैन whom I met yesterday, whom, या हम ये I met the man whom I do not know, मतलब जिसे मैं नहीं जानता। तो इस मिसाल में आप गौर करें, I met the man whom I do not know, whom यहाँ पे बतौर कंजक्शन के इस्तेमाल हुआ है और इसका ताल्लुक पहली फ्रेज से है। आई मेट द मैन, मैं उस शख्स से मिला जिसे मैं नहीं जानता। तो ये हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, यानी जो पहले जिक्र करदा इस्म या इसमें ज़मीर से ताल्लुक़ को ज़ाहिर कर रहा है। तो हमारा इससे अगला टॉपिक, हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसमें ज़मीर इशारा, इसमें ज़मीर इशारा से मुराद ये है कि वो इस्म ज़मीर जो बाद में आने वाले किसी शख्स या चीज़ की तरफ इशारा करे, हम उसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। वो इसमें ज़मीर जो बाद में आने वाले शख्स या चीज़ की तरफ इशारा करे, हम उसे इसमें ज़मीर इशारा कहते हैं। तो जैसे ये, वो, यही, मसलन ये, वो, यही वगैरह। इंग्लिश में इनके लिए हम जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, दिस, डैट, दिस, डैट, दीज, दोज, ये, वन, वंस, सच, द सेम, etc वगैरह, ये क्या हैं, इसमें ज़मीर इशारा हैं। तो इनमें जो हम आपको मिसाल देंगे, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल, तो आप देखिएगा, दिस इज़ द मैन whom I met yesterday, दिस इज़ द मैन, दिस इज़ द मैन whom I met yesterday, yesterday। तो इसमें आप देखेंगे दिस क्या है, इसमें ज़मीर इशारा है। तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है वो इसमें ज़मीर जो बाद में आने वाले शख्स या चीज़ की तरफ इशारा करे। मसलन जैसे वो इस फ़िक्रे में कह रहा है, दिस इज़ द मैन, ये वो शख्स है, ये या ये वही शख्स है जिसे मैं कल मिला था। तो ये हमारा था डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन।
अगला हमारा है जी टॉपिक इंडेफिनेट प्रोनाउन, यानी इसमें ज़मीर तनकीरी जो गैर वाज़े चीज़ों या अशख़ास की तरफ इशारा करते हैं। मसलन समवन, एनी, एनीवन, एनीबॉडी, अदर, ईदर, नीदर, फ्यू, सच, etc। तो ये हमारे क्या हैं, इंडेफिनेट प्रोनाउन हैं जो गैर वाज़े चीज़ों या अशख़ास की तरफ इशारा करते हैं। मिसाल के तौर पर समवन हैज़ स्टोलन माई कार, समवन हैज़ स्टोलन माई कार। अजीज़ तुलबा, इसमें समवन क्या है, समवन है इंडेफिनेट प्रोनाउन। इसका मतलब ये है कि किसी ने मेरी कार चुरा ली है, जो गैर वाज़े है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसमें ज़मीर मकूस, इससे मुराद ये है कि ये प्रोनाउन ज़ोर या ताकीद के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये प्रोनाउन ज़ोर या ताकीद के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और इनमें हम फ़ाइल के मुतालिक बताते हैं कि फ़ाइल ने काम खुद किया, यानी सब्जेक्ट की तरफ रजू करते हैं कि फ़ाइल ने काम खुद किया, कि फ़ाइल ने काम खुद किया, यानी ये सब्जेक्ट की तरफ रजू करते हैं। अब इंग्लिश में देखें तो जैसे हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन में है, उससे ले लेते हैं मलकियती हालत जो होती है, माई सेल्फ, माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, उसके बाद है देम सेल्व्स, उसके बाद है हमारे पास हर सेल्फ, हिम सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, उसके बाद है यूर सेल्फ्स, वन सेल्फ, इट सेल्फ वगैरह। मिसाल के तौर पर अब हम इसकी एक मिसाल लेंगे। ही डिड हिज वर्क, he did it himself, he did it, दोबारा इसको लिखते हैं, he did it himself। और इसके अलावा आप लिख सकते हैं he availed himself of the chance। तो इन दो मिसालों के अंदर हिमसेल्फ, आई मेक या मेड
माई सेल्फ फॉर एग्ज़ाम, आई मेड माई सेल्फ रेडी फॉर एग्ज़ाम, इसमें रेडी लिखते हैं। तो माई सेल्फ ये सारे के सारे क्या हैं, हिम सेल्फ, माई सेल्फ, इट सेल्फ, हिम सेल्फ, आवर सेल्फ, ये सारे के सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और उर्दू में इन्हें हम इसमें ज़मीर माकूस कहते हैं। यानी ये वो प्रोनाउन है जो ज़ोर किसी बात पे ज़ोर और तकीद के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी फ़ैल के काम के मुतालिक बताते हैं कि आया फ़ाइल ने खुद काम किया है कि नहीं। तो इन्हें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। अल्लाह हाफिज़।